अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा आयशा खान 77 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई हैं। वो अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गई हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी लाश जो है वो 7 दिन के बाद मिली है। जब तफन फैला है तो मोहल्ले वालों ने देखा है कि बदबू आ रही है और उन्होंने अंदर जाके चेक किया है तो उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर पता चला कि वो 7 दिन पहले इंतकाल कर चुकी थी। तो इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जो लोग हैं मुख्तलिफ तरह के तबसरे कर रहे हैं, कुछ खुद साख्ता जज बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उनकी लाइफ पे तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने लाइफ ऐसे गुजारी इसलिए उनकी ऐसी मौत हुई है। तो इसका बेहतरीन जवाब मैं आपको दूंगा आगे वीडियो के अंदर। उससे पहले उनकी बायोग्राफी जान लेते हैं। आइए। आयशा खान 22 नवंबर 1948 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई। वो पुलिस सुपरिटेंडेंट रियाजतुल्लाह खान की बेटी थी और मारूफ अदाकारा खालदा रियासत की बहन थी। जामिया कराची से तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपने कैरियर का आगाज़ किया और फिर टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा। 1964 में पीटीवी से अदाकारी का आगाज़ किया। उन्होंने संजीदा, मज़िया और पेचीदा किरदारों में अपनी महारत का मुज़ाहरा किया। इनके मशहूर ड्रामे हैं अफशां, अरूसा, फैमिली 93, मेहंदी, नकाबजन, शाम से पहले, बोल मेरी मछली। फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, जिनमें मुस्कान 2011 और फातिमा 2012 में शामिल हैं। आयशा खान शादीशुदा थीं और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। खालदा रियासत मशहूर अदाकारा इनकी बहन थी जो 1996 में इंतकाल कर गईं। आयशा खान 19 जून 2025 को कराची के इलाके गुलशन अकबाल में अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई। पुलिस के मुताबिक इनकी मौत कुदरती मालूम होती है और वो 1 हफ्ते पहले इंतकाल कर चुकी थी। इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए जना अस्पताल ले जाया गया और बाद में ऐदी सर्दखाने मुंतकिल किया गया। वो अपने बच्चों से अलहदा अकेली रहती थी। आपने उनकी बायोग्राफी जानी, अब उनकी कंट्रोवर्सी के बारे से बात करते हैं। कहा यह जाता है कि आयशा खान कराची में एक अपार्टमेंट में अकेले रह रही थी और उनके बच्चे अमेरिका में होते हैं। मोहल्ले वालों को जब स्मेल महसूस हुई तो उन्होंने पुलिस को इतला की और पुलिस ने आकर देखा कि आयशा खान जो है मुर्दा हालत में वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी डेड बॉडी को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर जो है ना पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि ये 7 दिन पहले वफ़ात पा चुकी हैं। इस पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे तबसरे हो रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये नाफरमान हैं, जो है ना माँ के पाँव की तले जन्नत होती है, तो बच्चों को उन पे तवज्जो देनी चाहिए थी। बच्चे अमेरिका में और ये यहाँ पर अकेली रह रही थी और क्या इन 7 दिनों के दौरान किसी ने उनको फ़ोन कॉल तक नहीं की? अगर बच्चे भी कॉल कर लेते तो ये मालूम हो जाता कि वो कॉल नहीं उठा रही हैं या उनका नंबर बंद जा रहा है, तो वो किसी अड़ोस पड़ोस बंदे को कॉल करते और उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करते। तो उनकी जो डेड बॉडी है जो 7 दिन बाद मिली है, वो हो सकता है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मिल जाती। और इस हवाले से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग खुद सख्त जज बनने की कोशिश कर रहे हैं और लिहाजा उनकी मौत इस तरह से हुई है कि बेसर समानी के आलम में वो जो है ना मुर्दा हालत में पाई गई हैं और 7 दिन तक उनकी डेड बॉडी का किसी को पता तक नहीं चला है और ख़ुद सख्त जज बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो अपने गिरबान में झांकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको क्या पता कौन इंसान अल्लाह की नज़र में क्या है, किसके दिल के अंदर क्या है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोगों ने जो है ना वो नेक होने का लबादा ओढ़ा हुआ है और अंदर से वो इतने कमीने होते हैं, इतने यानी कि बुरे काम करते हैं कि तौबा तौबा, और बज़ाहिर यानी कि शक्ल मोमना और करतूत काफरा। और जब इस तरह के लोग कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर आकर जज बनने की कोशिश करते हैं तो पता यूँ चलता है कि यही सबसे ज़्यादा नेक हैं और इन्होंने ही पता नहीं फैसले करने हैं जन्नत और जहन्नम के। तो मैं यहाँ पर यह भी बात करना चाहता हूँ कि खुद साख्ता जज बनने की कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता होता है कि किसी के हालात कैसे हैं, किसकी ज़िंदगी में क्या है और किसने क्या क्या नेक काम किए हुए हैं। कुछ लोग नेक काम करते हैं, उसकी शोहरत करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। कई लोगों ने इतने ज़्यादा नेक काम किए होते हैं मगर उनकी पब्लिसिटी उन्होंने नहीं की होती है। तो आप नहीं जानते हो कि किसके अंदर क्या है, कौन कितना अल्लाह के करीब है। और अक्सर आपने देखा होगा जब किसी मशहूर सेलिब्रिटी की वफ़ात होती है, अगर वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा होता है या होती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो लोग तरह तरह के तबसरे करते हैं, जी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है और आप देखें मौत ऐसे हो गई। भाईजान,
भाईजान आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने गांव के अंदर देखें, अपने वार्ड के अंदर देखें, अपने शहर के अंदर देखें, अपने टाउन के अंदर देखें, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बेसरोसमानी के आलम में मर जाते हैं। उनको दवाइयों के लिए कोई नहीं पूछता। पड़ोस वाला घर इतना अमीर होता है कि उनको खबर तक नहीं होती है। जब उसकी मौत होती है तब वो आके जो है ना वो अपनी हमदर्दी जताने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब वो जिंदा होते हैं, सिसकियाँ ले रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं कि कोई हमारी मदद करे, हमारा इलाज हो जाए, कोई नहीं पूछता है। तो भाई साहब बात इस तरह की है कि जो सेलिब्रिटी होता है, जो मशहूर आदमी होता है, वो जब मरता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सेलिब्रिटी या मशहूर होने का मतलब ये नहीं है कि बंदा अमीर भी होगा। आपने ये गलत कंसेप्ट जहन में ले लिया है कि जो मशहूर आदमी होता है वो अमीर भी होता है। बाज़ों का शोहरत मिल जाती है, अल्लाह की देन होती है, लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है हर बंदे की। लिहाजा मशहूर होना अमीर होने की दलील नहीं है। तो सेलिब्रिटी जो मशहूर बंदा होता है वो जब मरता है तो चूंकि वो मीडिया का बनता होता है, उसकी शोहरत होती है, तो उसकी बात फैल जाती है जी कि ऐसे मरा है, इसकी ऐसे मौत हुई है। चूंकि लोग उसके बारे में जानना चाहते होते हैं, समझना चाहते होते हैं, लेकिन बहुत से गुमनाम लोग कितनी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं और मर जाते हैं। उनके इलाज के लिए पैसे तक नहीं होते हैं, या इसी तरह उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, ना उनके रिश्तेदार उनको पूछते हैं। अमीर रिश्तेदार भी होते हैं, वो बिल्कुल जब वो बंदा ज़िंदा होता है तो तवज्जो नहीं देते हैं, जब मरता है तो फिर वो हमदर्दियाँ जताने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे में वो लोग भी बेशुमार तादाद में मरते हैं। बात यह है कि वो चूँकि सेलिब्रिटी नहीं होते हैं, उनकी बात जो फैलती है चंद गाँव तक फैलती है, या अपने रिश्तेदारों तक फैलती है, या चंद लोगों तक फैलती है। उनकी शोहरत पूरी मुल्क के अंदर नहीं होती है। इसलिए आप जब कोई सेलिब्रिटी मरता है तो उसकी अगर वो कसमपुसी में मरे तो उसकी शोहरत हो जाती है। हालांकि आम लोग भी बहुत कसमपुसी की ज़िंदगी गुजार कर मरते हैं और बहुत तकलीफ़ से जो है ना वक्त गुजारते हैं, बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि वो सेलिब्रिटी नहीं होते हैं, इसलिए उनका चर्चा नहीं होता है। इसलिए आप ये जजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि जनाब वो ऐसा था और वो ऐसा था, वो ऐसा था। आप अपने मोहल्ले में देखें, अपने गाँव में देखें, कितने लोग जालिम होते हैं, कातिल होते हैं, पड़ोस वाले उनसे तंग होते हैं, वो इतना तंग कर रखते हैं, और सोशल मीडिया पे आके वो इतने जो है ना वो पोस्टें उनकी ऐसी लग रही होती हैं जैसे ये बहुत बड़े मोमन हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है ना मोहल्ले में लोग उनसे तंग होते हैं। तो जनाब अपने अंदर देखा करें, दूसरों के बारे में जजमेंट ना किया करें। जजमेंट बेहतरीन जो है वो अल्लाह करने वाला है और वही फैसले कराएगा। आप और मैं कोई जजमेंट नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल आप देखें कितनी करप्शन है। आपको गुनाह सिर्फ एक चीज़ में नज़र आता है, वहाँ पर आप बहुत सारी और चीज़ें भूल जाते हैं। भाई क्या सियासत में करप्शन नहीं हो रही है? भाई आप चलो छोड़ें, बाकी सब बातों को छोड़ें, आप अपने गिरबान में जाके क्या ज़िंदगी में कभी आपने कोई गुनाह नहीं किया? सिर्फ एक नुक्ते, एक पॉइंट पे ना देखें, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू को देखें, मुख्तलिफ जो आपने काम किए हैं वो देखें। आपकी नज़रें कैसी थी? क्या आपकी नज़रें ठीक थी सारी ज़िंदगी? अच्छा, आपका लेन देन कैसा था? अच्छा, अगर आप कारोबार करते हैं तो क्या आपने कभी मिलावट नहीं की है? अच्छा, आप डेली कितने झूठ बोलते हैं? अच्छा, आप जो है ना दो नंबरी कितनी करते हैं, मसलन करप्शन, पैसे में माली करप्शन, जिसको आपने आदत बना लिया है, तो वो आप सोचते ही नहीं है। जब आपको दूसरा कोई बताता है तो आपको हाँ ये तो मैंने भी तो बहुत कुछ किया हुआ है। तो अपने गिरबान में सबसे पहले अपना मुहासबा किया करें, अपने गिरबान में झांका करें। दूसरों पे तनकीद करने के बारे में, दूसरों के बारे में आप फैसले करते हैं, फलां जन्नती है, फलां जहन्नमी है। आपको किसने इख्तियार दिया है अल्लाह के फैसले खुद करने का? वो बात इस तरह है कि अल्लाह चाहे तो वो बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ कर देगा, और बड़े बड़े जो मुनाफिक, जो बज़ाहिर नेक बने हुए हैं, अंदर से मुनाफिक होते हैं, उनको शायद माफ़ ना करे। हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह हर इंसान पे रहम व करम करे। अल्लाह का बनाया हुआ हर इंसान प्यारा है, इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए। आप इंसान को एज ए इंसान देखा करें, प्रोफेशन उसका बाद में देखा करें। पहले ये देखें कि ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का प्यारा बंदा है, फिर जज बना करें। ये चंद लोग होते हैं, माशरे में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो बुरे लोग हैं ना, ये माशरे में बिगाड़ फैलाने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनके लिए आप जितना मर्जी लेक्चर, जितने मर्जी तरबियत कर लें, उन्होंने, क्योंकि ये उनकी नेचर के अंदर है, उन्होंने फिर भी बुरी बात करनी है। तो अच्छे इंसान, वो कहते हैं आदत नहीं जाती, अच्छा इंसान बिलाखिर अच्छा ही करेगा, बुरा इंसान बुराई करेगा। लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोग जो नेचर वाइज अच्छे होते हैं लेकिन गुमराह होते हैं, वो किसी की बात सुनकर राय रास्त पे आ जाएं। तो हमें इन किसी की तनकीद भी करें ना तो एक ऐसे तरीके से करें कि अगले की दिल आज़ारी ना हो।
तनकीद बराए इसलाह करें। आप तनकीद बराए तनकीद कर रहे होते हैं, अपना हसद निकाल रहे होते हैं। अच्छा, आप हसद नहीं करते लोगों से? किसी को तरक्की मिल जाए तो आप हसद करने लगते हैं, क्यों भाई? उसको जो तरक्की मिली है वो अल्लाह ने उसको दी है ना, आपका क्यों जलते हैं? हाँ, जब किसी को तरक्की मिलती है वो अपनी औकात भूल जाता है। मसलन बाज़ लोग मैंने देखे हैं, जब उनको पैसा मिलता है तो वो अपने रिश्तेदारों से कता तलक कर लेते हैं। वो समझते हैं, वो रिश्तेदारों को समझते ही नहीं है कुछ, लेकिन जब बुरे हालात आते हैं तो फिर उनको रिश्तेदार नज़र आते हैं। ठीक है, तो अपने अच्छे वक्त में अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को साथ मिलाकर चलें। जो कुछ माल, जो कुछ दौलत आपको मिली है उसमें दूसरों का हिस्सा होता है। ये जब आपके ज़हन में आ जाएगा ना, तो फिर सब आप ये समझते हैं कि पता नहीं मेरी मेहनत, जब अल्लाह ताला का कर्म हो जाता है तो उसको मेरी मेहनत, भाई मेहनत बहुत सारे लोग और भी करते हैं। ये शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी हुई है, जिसकी वजह से आप मेहनत कर सकते हैं, जज्बा दिया हुआ है, जहन दिया हुआ है। अगर अल्लाह आपका जहन ही आपको पागल कर दे, आपकी टांगें टूट जाएं, आपकी सेहत ही नहीं रहेगी, फिर क्या करेंगे? इसलिए हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और दूसरों को अंडर एस्टिमेट ना किया करें। अल्लाह का बनाया हुआ हर इंसान प्यारा है, खूबसूरत है। इंसान से मोहब्बत करें। लव एवरीबॉडी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अगर मेरी बात को बुरी लगी हो तो मैं माज़रत ख़्वाह। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं इल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।